जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JMJ आर्ट्स मस्ती पर। मैं हूं एजे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बिना स्क्रिप्ट किए हुए ही पूरा देखिए और जानिए कि ये सवाल क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये सवाल है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को लिखिए। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। हाँ, पूछने का संभावना में रहता है, इसीलिए इस सवाल को आप अपने भाषा में लिखिए और जानिए। और जो है कि अपना एग्जाम हॉल में अगर आपको ये सवाल फंसे तो इसको सॉल्व करके जरूर आइएगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। हाँ, पूछने का संभावना में रहता है, इसीलिए इस सवाल को आप अपने भाषा में लिखिए और जानिए। और जो है कि अपना एग्जाम हॉल में अगर आपको ये सवाल फंसे तो इसको सॉल्व करके जरूर आइएगा अपने भाषा में। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या लिखना है। जी हाँ, देखिए, आपका समय को बचाने के लिए हम कम समय लेने के लिए पहले से ही बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इस प्रकार से है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इस प्रकार से है। पहला कारण है बाढ़। हड़प्पा सभ्यता के पहला कारण है बाढ़। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के पतन का पहला कारण है बाढ़। देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण बाढ़ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण जो है, सबसे बड़ा कारण, वो है बाढ़। क्या है? बाढ़ है। देखिए, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों का घर नदी के किनारे। देखिए, क्यों विद्वान लोग कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण में बाढ़ है? क्योंकि इस सभ्यता के लोगों का घर जो था, हाँ, नदी के किनारे पर बसा हुआ था। कहाँ था? नदी के किनारे बसा हुआ था। जिसमें पूरा बस्ती नदी के किनारे पर बसा था। देखिए, पूरा बस्ती नदी के किनारे बसा था, इसलिए बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेकों गांव वासियों का, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग और अनेकों गांव वासियों का घर बाढ़ में दह गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता में लोगों का जनसंख्या। जी हाँ, देखिए, विद्वान इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण बाढ़ है, क्योंकि अधिकतर लोगों का घर, अधिकतर गांव के लोग जो है कि नदी के किनारे बसता था। नदी के किनारे बसता था। जब बाढ़ आता था, पानी उफान होता था, तो लोगों का घर जो है कि दहकर, हाँ, बह जाता था, जिसके कारण बाढ़ आने के कारण देखते हैं बाढ़ आने से जो है कि कितना जान माल का क्षति होता है। हाँ, कितना क्षति होता है। तो उसी प्रकार से उस समय में भी जब बाढ़ आता था नदी में, तो नदी में पानी उफान होता था, तो वहाँ के तट पर रहने वाले लोगों का घर जो है कि नदी में दह जाता था। कितना लोग भी मारे जाते थे। इसीलिए विद्वान लोग का कहना है कि नदी, ये सबसे बड़ा कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का, यह है बाढ़ का आना। ठीक, और देखिए, लोगों का जनसंख्या इसी बाढ़ के कारण जो है कि लोगों का जनसंख्या हड़प्पा सभ्यता में काफी कम हो गया था। और जो लोग बाढ़ से बचे थे, देखिए, और जो लोग बाढ़ से बचे थे वे भी बीमारी के कारण। देखिए दोस्तों, जब बाढ़ आता है और पानी जो है कि पानी का जमाव रहता है गांव में, शहर में, तो क्या होता है, वो पानी कुछ दिन रहता है, 10 दिन 5 दिन, उस पानी में बहुत सारा कीटाणु आ जाता है। हाँ, उस पानी में दुर्गंध आने के कारण, उस पानी में कीटाणु फरने के कारण उससे बहुत तरह तरह का बीमारी होता है, जैसे हाइजा, प्लेग। हाँ, इस तरह का बड़ा बड़ा खतरनाक बीमारी आता है। हाँ, तो जो लोग बाढ़ से बचे थे हड़प्पा सभ्यता में, फिर वो जो पानी बचा हुआ था, गंदगी था, हाँ, बाढ़ आने से जो गंदगी था, उसमें जो कीटाणु था, उससे बीमारी फैल गया। जो लोग बाढ़ से बचे भी थे वो इस बीमारी के कारण, बड़े बड़े भयानक बीमारी के कारण जो है कि नहीं बच पाए। जो लोग बचे भी थे वह इस बीमारी के कारण मर गए। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जनसंख्या बहुत कम हो गया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता पतन के कगार तक पहुंच गया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता पतन के कगार पर
पहुंच गया था। हाँ, बीमारी से पीड़ित होने के कारण लोग मर रहे थे, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता पतन के कगार तक पहुंच गए थे, है ना। अब दूसरा कारण है विदेशियों का आक्रमण। देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि वहाँ का जो यात्रा किया, वहाँ देखा कि अनेकों स्मारक ढहा हुआ था। ठीक, बहुत सारा जो है कि स्मारक था, कुछ वहाँ पर जो दीवार वार था वो टूटा फूटा था, एकदम लगता था आक्रमण कोई किया। तो इसलिए विद्वानों का कहना ये है कि हुनों ने इस पर आक्रमण किया था। विदेशी लोग थे हुनों, ये जो है कि हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया था। आक्रमण करके लोगों की संपत्ति को लूटा था और लोगों को मार करके एक टीला बना दिया था। क्या बना दिया था? लोगों को मार करके एक टीला बना दिया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता में लोगों का कमी हो गया था। हाँ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि इस सभ्यता पर हुनों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को लूटा। हुनों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को क्या किया? लूटा, और यहाँ के लोगों को मार करके एक टीला बना दिया। यहाँ के लोगों को मार करके एक टीला बना दिया। ठीक, अब तीसरा कारण है प्राकृतिक आपदा। देखिए दोस्तों, समझिए, तीसरा कारण है प्राकृतिक आपदा। कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, इन सभी परिस्थितियों का सामना करते थे। हाँ, इनका सामना करते करते लोग अधिक मारे जाते थे, और वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता था। जलवायु परिवर्तन होने के साथ साथ जो है कि लोगों में बीमारी फैलता था। बीमारी फैलने के बाद लोगों का जनसंख्या घटता था, बहुत सारे लोग मारे जाते थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता पतन के कगार पर पहुंच गया। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न था दोस्तों। इस प्रश्न का जो है कि आंसर इस प्रकार से देना है। अगर आप ऐसे लिखिएगा अपना भाषा में, किताबी भाषा में नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा ना, क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहाँ लिखा रहेगा 1 नंबर में कि परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए। तो अपने शब्दों में जब आप जितना अच्छा से उत्तर दीजिएगा, ऐसा लगे एग्जामिनर को कि वह आपके आंसर को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, डूब जाए उस आंसर को पढ़ने के लिए, तब एग्जामिनर को मजा आने लगे। ऐसा लिखिए, जब एग्जामिनर को मजा आने लगेगा तब वह स्वाभाविक है कि नंबर मिलेगा ही आपको, पूरा नंबर आपका नहीं काटेगा। तो इसलिए आप इन सवालों को इस प्रकार से हल कीजिए अपना भाषा में। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नए प्रश्न जो कि अक्सर पूछा जाए। तो इसलिए 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।